Good morning, students. I am Jitendra Verma from Genius School, Parvasar. Today, we read a masterpiece of William Shakespeare, the poem The Seven Ages of a Man. It is a masterpiece of William Shakespeare taken from a Shakespearean comedy As You Like It. आज हम द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि आपके क्लास 12th और 11th लिटरेचर दोनों में है और कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछी जाती है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। दिस पोइम इज ए रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। अगर बात करें इस पोइम की, तो ये जो पोइम है वह हमारे जीवन की एक वास्तविकता है। वास्तविकता कैसे? वास्तविकता ऐसे है कि इसमें जो स्टेजेस बताई गई है, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, एवरी पर्सन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। शेक्सपियर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो 7 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो 7 भाग होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और इनको पढ़ने के बाद में हमारे को खुद को लगेगा कि ये सारे जो पार्ट्स है वो हमारे जीवन में हुए हैं और आगे होंगे। तो ये जीवन की एक वास्तविकता को बताने वाली पोइम है। इसको आप एंजॉय कीजिएगा, एक बर्डन समझ के ना पढ़ें, इसको एंजॉयमेंट के हिसाब से पढ़ें। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काम आएगी। आपके कंपटीशन लेवल में जैसे फर्स्ट पीरियड टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी इससे सवाल आते हैं, तो आप इसको पढ़िए, समझिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस द टाइटल ऑफ द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस, 7 मीन्स 7, एजेस मीन्स आयु। एजेस हियर रिप्रेजेंट 4 स्टेजेस, सो वी कैन से द 7 स्टेजेस ऑफ मैन। आदमी की 7 अवस्थाएं। मैंने आपको पहले बताया था ये जो पोइम है वो ली गई है एज़ यू लाइक इट ड्रामा से, और इस ड्रामा के अंदर जैक्विज नाम के कैरेक्टर के द्वारा ये जो इस पोइम की लाइन्स है वो बोली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम इज़ ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। ऑल द वर्ड्स मीन्स पूरा का पूरा संसार। ए स्टेज, स्टेज मीन्स रंगमंच। पूरा का पूरा संसार एक रंगमंच है। व्हाट इज़ ए स्टेज? स्टेज क्या होता है? स्टेज होता है जहाँ पर एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर्स अपना ड्रामा करते हैं, अपना नाटक करते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर ये पूरा जो संसार है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन, और सारे आदमी, एंड वीमन, और सारी औरतें, मेयरली प्लेयर्स। मेयरली मीन्स केवल, प्लेयर्स मीन्स नाटककार। सारे आदमी और औरतें केवल नाटककार हैं। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है वो एक रंगमंच है और यहाँ पर जितने भी आदमी हैं और जितनी भी औरतें हैं वो केवल इसमें नाटककार है। मतलब ये जो संसार है उसमें एक ड्रामा हो रहा है और उस ड्रामे के हम एक प्लेयर के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स। दे हैव, उनका होता है एग्जिट्स। एग्जिट्स का मतलब होता है निकास। एंड देयर एंट्रेंसेस। एंट्रेंसेस का मतलब होता है प्रवेश। जिस प्रकार से ड्रामा के अंदर प्लेयर का एंट्रेंस होता है और एग्जिट्स होता है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी ड्रामा में भी आदमियों का और औरतों का एंट्रेंस होता है और एग्जिट्स होता है। अब ये एंट्रेंस और एग्जिट्स होता कैसे है? एंट्रेंस जब आदमी का जन्म होता है तो इस संसार रूपी नाटक में वह एंटर करता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वह इस संसार रूपी नाटक से निकल जाता है, जिस प्रकार से ड्रामा में होता है। एंड वन मैन इन हीज टाइम, और एक आदमी उसके समय में प्लेज अदा करता है मैनी पार्ट्स। मैनी पार्ट्स बहुत सारे किरदार, बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे भाग। एक आदमी एक ही समय में बहुत सारे किरदार या भूमिकाएं अदा करता है। अब ये कैसे करता है? सपोज़ कीजिए जैसे आप है, सुबह जब आप उठते हैं तो एक बेटे का या बेटी का
रोल अदा करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपके दोस्तों के साथ एक फ्रेंड की आप भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद में स्कूल में आते हैं तो आप स्टूडेंट की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से एक आदमी एक ही समय में कई भाग अदा करता है। हीज़ एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। उसके कार्य 7 अवस्थाएं हैं, मतलब उसके कार्यों को 7 भागों में बांटा जा सकता है। और अब आगे की लाइंस में हम पढ़ेंगे कि वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है। 7 अवस्थाओं में से सबसे फर्स्ट स्टेज जो आती है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। नाउ वी प्रोसीड टू फर्स्ट स्टेज। एट फर्स्ट द इन्फेंट। सबसे पहले एक नवजात के रूप में। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात। नवजात कौन होता है? नवजात जिसने अभी अभी जन्म लिया है। म्याउलिंग मीन्स रोना। रोना भी कैसे? विशेष रूप से बिल्ली की तरह। जिस प्रकार से बिल्ली आवाज़ करती है उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा रोता है। तो सबसे पहले एक नवजात के रूप में म्याउलिंग, वह रोता है। एंड पकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना। उल्टियाँ करना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बार बार में दूध पीने के बाद में उलटते हैं। इन द नर्सेज आर्म्स। नर्सेज अपोस्ट्रोफी का यूज़ है। नर्स यानी देखभाल करना। देखभाल करने वाले की भुजाओं में। आर्म्स यानी भुजाएं। सबसे पहले एक नवजात के रूप में वह रोता है और उल्टियाँ करता है देखभाल करने की वाले की भुजाओं में। ये होती है एक आदमी के जीवन की सबसे पहली अवस्था। नाउ वी लीड टू द सेकेंड स्टेज ऑफ मैन लाइफ। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। देन यानी उसके बाद में। जो सेकंड स्टेज है उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है विलियम शेक्सपियर कि उसके बाद में वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग मीन्स घुट घुट कर रोना, अंदर ही अंदर रोना। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो आती है एक घुट घुट कर रोते हुए विद्यालयी लड़के के रूप में। विथ हिज सैचल, उसके छोटे से थैले के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के चमचमाते हुए चेहरे के साथ। क्योंकि सुबह जब बच्चे उठते हैं तो चमचमाता हुआ उनका चेहरा होता है। अपनी तरह उनके 12 बजे हुए नहीं रहते हैं चेहरे पर। क्रीपिंग लाइक स्नेल, रेंगता है एक घोंगे की तरह। घोंगे की स्पेसिफिकेशन ये होती है कि एक बहुत धीमे धीमे चलने वाला क्रिएचर होता है। अनविलिंगली टू स्कूल, उसके विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है। ये स्टेज आमतौर पर हमारे जीवन में सभी के आती है, मेरे भी आई थी, आपके भी आई होगी। अब देखिए सेकंड स्टेज को वापस शुरू से देखते हैं। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद में गुट गुट कर रोते हुए विद्यालय लड़के के रूप में उसके छोटे से थैले के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमचमाते हुए सुबह के चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, रेंगता है घोंगे की तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, उसके विद्यालय जाने की इच्छा नहीं है। अब यहाँ पर जो स्नेल है वो आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पर देखिए आपको स्नेल दिख जाएगा। नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड स्टेज। इट इज़ ए क्रिटिकल स्टेज। थर्ड स्टेज इज़ ए लवर। उसके बाद में एक प्रेमी के रूप में। एंड देन द लवर। साई, आहें भरता है। लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह। भट्टी की तरह आहें क्यों भरता है? क्योंकि जज्बातों से, इमोशंस से, फीलिंग्स से वो अंदर से बिल्कुल गर्म है और अंदर ही अंदर जलता है। जिस प्रकार से एक भट्टी जलती है उस प्रकार से वो अंदर ही अंदर जलता है। इन द एब्सेंस ऑफ बिलव्ड, प्रेमिका की अनुपस्थिति में। विथ ए वो फुल बालेड, वो का मतलब होता है दुख। फुल भरा हुआ, दुख से भरे हुए बालेड गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, बनाता है उसके मालकिन की भौएं। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने मिस्ट्रेस शब्द काम में क्यों लिया है? क्योंकि मिस्ट्रेस मालकिन, जो लवर है उस पर कंप्लीटली पोजेशन हो गया है उसकी प्रेमिका का। इस वजह से वह जो प्रेमी है उसकी जो प्रेमिका है उसके लिए उसने मिस्ट्रेस शब्द काम में लिया है। देन वी टॉक अबाउट फोर्थ स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। फोर्थ स्टेज इज़ ए सोल्जर। देन ए सोल्जर, देन मतलब बाद में। ए सोल्जर, बाद में एक सैनिक के रूप में। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ऑथ्स मतलब शब्दें। उसके बाद में एक सैनिक के रूप में वो भरा हुआ है अजीब शब्दों से। क्योंकि जब वह आर्मी में भर्ती हो जाता है तो उसके बाद में उसे तरह तरह की कस्में खिलाई जाती है। मैं मातृभूमि के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम बूंद रहेगी तब तक लड़ूंगा, इस प्रकार की कई कस्में उसको खिलाई जाती है। तो वह भरा हुआ है अजीब शब्दों से। एंड बियर्डेड, और उसकी दाढ़ी है लाइक द पार्ड। पार्ड नहीं है, ये लेपर्ड है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इसको अधूरा लिखा है राइम स्कीम बिठाने के लिए।
एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी दाढ़ी है एक तेंदुए की तरह, मतलब उसका जो चेहरा है वो खूंखार हो गया है, डेंजरस हो गया है। जेलियस इन ऑनर, सम्मान पाने के लिए वह ईर्ष्या करता है। जेलियस मतलब ईर्ष्यालु, इन ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, सम्मान पाने के लिए वो अब ईर्ष्या करने लग गया है। सडन एंड क्विक, सडन मतलब अचानक ही, एंड क्विक और जल्दबाजी करता है। इन क्वार्ल, ये इस स्टेज की स्पेसिफिकेशन है कि उसमें बहुत हेस्टिनेस आ गई है, मतलब बहुत शीघ्रता करता है किसी भी चीज़ में, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी से लेता है, लड़ाई जल्दी कर लेता है। क्वाल, क्वाल का मतलब होता है लड़ाई, क्विक, क्विक यानी जल्दबाजी, मतलब अगर किसी दूसरे का मामला भी है तो भी वह लड़ लेता है, वो सोचता समझता नहीं है। इस स्टेज में जो विजडम है वो गेन नहीं होती है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग तलाश करता है, सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वह तलाश करता है बुलबुले के समान इज्जत, मतलब वो क्षणिक इज्जत प्राप्त करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी रेपुटेशन प्राप्त कर लूँ। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे उसे तोप के मुंह के सामने भी आना पड़े। कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप, मतलब सम्मान पाने के लिए वो इतनी ईर्ष्या करने लग गया है कि चाहे उसे मौत की भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसे क्या चाहिए, तुरंत ही सम्मान चाहिए। और इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस स्टेज में उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करता है। लेट्स वी स्टार्ट आवर फिफ्थ एज एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में एक न्याय करने वाले के रूप में। जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय करने वाला, उसके बाद में वह भूमिका अदा करता है एक न्याय करने वाले के रूप में। इन फेयर राउंड बेली, उसके सुंदर गोल मटोल पेट के साथ, एंड विथ गुड कैपन लाइंड, इसको आपको पूरे फेस को समझना पड़ेगा। गुड कैपन लाइंड यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मुर्गे की तरह वह खुद जागरूक रहता है और दूसरों को भी अवेयर करता है, दूसरों को भी जागरूक करता है। विथ आईज सीवर, आँखों में उसके गंभीरता आ गई है, मतलब आँखों की जो चंचलता है वो इस स्टेज तक समाप्त हो जाती है और स्थिरता आ जाती है। इस बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसके दाढ़ी में फॉर्मल कट आ गया है। फोर्थ स्टेज में जो उसकी दाढ़ी थी वो बहुत डेंजरस थी, खूंखार थी, तेंदुए की तरह थी, आया भी था पार्ड, लाइक ए पार्ड, वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच काम में आया था। लेकिन इस स्टेज में जो दाढ़ी है उसमें जेंटलनेस आ जाती है, वो एक सिंपल सोबर शेव करवाने लग गया है। फुल ऑफ वाइस सास, वो भरा हुआ है, वाइस मतलब चतुर, सास यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दृष्टिकोण को, भरा हुआ है वह चतुर दृष्टिकोण से। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, उदाहरणों से, वह चतुर दृष्टिकोण से और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ है। ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब भी वह किसी न्याय करने वाले की भूमिका अदा करता है तो वह उदाहरणों से लोगों को समझाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई बार आपने आपके घर वालों को भी कहते हुए सुना होगा, अरे पढ़ ले नहीं तो हमारी तरह ये करेगा वो करेगा। उनका कहने का मतलब ये है कि वो खुद का एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो वैसे ही जस्टिस वाली स्टेज में वह तरह तरह के जो उदाहरण हैं वो देकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है। एंड सो ही प्लेज हीज पार्ट, और इस प्रकार से ही प्लेज वह अदा करता है हीज पार्ट उसकी भूमिका। और यहाँ पर आपकी फिफ्थ स्टेज ख़त्म हो गई है। आप याद कीजिए कितनी स्टेजेस हो गई है। फर्स्ट स्टेज थी हमारी इन्फेंट की, सेकंड स्टेज थी हमारी स्कूल बॉय की, थर्ड स्टेज थी लवर की, फोर्थ स्टेज थी सोल्जर की, और फिफ्थ स्टेज अभी हमने पढ़ी है एक जस्टिस की। एंड देन द सिक्स्थ एज कम्स। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, छठी अवस्था स्थानांतरित होती है। शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरित होना, एस और एस का यूज़ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। छठी अवस्था स्थानांतरित होती है इनटू द लीन, लीन मीन्स होता है दुबला पतला। छठी अवस्था स्थानांतरित होती है एक दुबले पतले व्यक्ति के रूप में। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के रूप में। यहाँ पर समझिए स्लीपर्ड पेंटालून क्या है। स्लीपर्ड पेंटालून इटालियन जो ड्रामा होते थे उनके अंदर एक कैरेक्टर होता था जो ढीले ढाले कपड़े पहनता था, लाइक ए जोकर। तो छठी अवस्था स्थानांतरित होती है एक दुबले पतले व्यक्ति के रूप में और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के रूप में। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज़, और उसकी नाक पर अब क्या आ गया है,
चश्मा आ गया है, इसका मतलब है उसकी जो आई साइट है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच हमारे जो बॉडी होती है उसके साइड वाला जो हिस्सा होता है, जो चमड़ी ढीली पड़ जाती है इस एज में, उसके लिए काम में आया है। फ़ोटो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पाउच ऑन साइड क्या है। ही इज़ यूथफुल हॉर्स, उसकी युवावस्था के मोजे। हॉर्स यहाँ पर सॉक्स नहीं है, हॉर्स होते हैं घुटनों तक पहने जाने वाले मोजे होते हैं। तो उसके युवावस्था के जो मोजे हैं वेल सेव्ड, जो उसने अच्छी तरीके से बचा कर रखे थे। ए वर्ल्ड टू वाइड, इस संसार के लिए बहुत चौड़े हो गए हैं। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। संसार क्या, संसार है यहाँ पर उसका शरीर, मतलब उसके शरीर के लिए बहुत चौड़े हो गए हैं। फॉर ही स्ट्रंग सैंक, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए। श्रंक SHRUN के, श्रंक का मतलब होता है सिकड़ा हुआ। SHAN के, शैंक का मतलब होता है टांगे। उसकी युवावस्था के पैरों के मोजे उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत चौड़े हो गए हैं। यहाँ पर उसकी जो टांगें हैं वो सिकुड़ गई है, इस वजह से उसके जो पैरों के जो मोजे थे वो अब उसके फिट नहीं आ रहे हैं और वो उसके लिए यूज़लेस हो गए हैं। एंड ही इज़ बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दाना आवाज़, मैनली का मतलब होता है मर्दाना, वॉइस मतलब आवाज़। टर्निंग अगेन, वापस बदल गई है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने टर्निंग अगेन क्यों लिखा है, क्योंकि जब वह छोटा बच्चा था तब भी उसकी आवाज़ वैसी ही थी। वापस सुनिए इसको, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ही इज़ बिग मैनली वॉइस, उसकी बड़ी मर्दाना आवाज़। टर्निंग अगेन, वापस बदल गई है। टुवार्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, चाइल्डिश बच्चे के समान। ट्रिबल पाइप्स, हमारा जो वोकल सिस्टम होता है उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ तीखी होती है। तो इस 6th एज में क्या होता है, वापस जो उसकी बड़ी मर्दाना आवाज़ थी वो वापस पहले के जैसी हो गई। जिस प्रकार से उसके बच्चे के रूप में उसकी आवाज़ थी उसी प्रकार से उसकी आवाज़ अब हो गई है। एंड विसल्स इन हीज साउंड, और उसकी आवाज़ में अब सीटियाँ बजती है जब वह श्वास लेता है। तो जब आपने देखा होगा कभी आप बूढ़े व्यक्तियों के पास में बैठे हैं तो आपको आराम से पता लग जाता है कि ये श्वास ले रहे हैं, तो उसके सांसों में, उसकी आवाज़ में अब सीटियाँ बजने लगी है। ये है आपकी 6th एज। फर्दर आई एक्सप्लेन द लास्ट स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ। इट इज़ ए वेरी सेंटिमेंटल स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। सो वी डिस्कस लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम दृश्य। जो 7 स्टेज होती है वो सबसे अंतिम स्टेज होती है और अंतिम दृश्य होता है दैट एंड्स, जो ख़त्म करती है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस अजीब घटनाओं से भरे हुए इतिहास को। ये यहाँ पर स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री क्यों कहा है, क्योंकि लाइफ टाइम में आदमी के जीवन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इन सब का द एंड हो जाता है इस स्टेज में। तो ये जो अंतिम दृश्य होता है वो ख़त्म कर देता है अजीब घटनाओं से भरे हुए इतिहास को। इस सेकंड चाइल्डनेस और दूसरा बचपन आ जाता है। यहाँ पर सेकंड चाइल्डनेस क्यों कहा है, सेकंड चाइल्डनेस इसलिए कहा है जिस प्रकार से एक बच्चा चल नहीं पाता है, मम्मी पापा उंगली पकड़ कर उसको चलाते हैं, इस स्टेज में भी यही होता है कि इस स्टेज में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो चल नहीं पाता है, दूसरों के सहारे वो चलता है। बच्चा होता है उसको माँ बाप अपने हाथ से खाना खिलाते हैं जब वो छोटा होता है। इस स्टेज में भी ये होता है कि उससे खाया नहीं जाता है और उसके जो पोते हैं, उसके जो बेटे हैं या फिर उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। बच्चा जिस तरीके से ज़िद करता है उसी तरीके से इस स्टेज में इंसान ज़िद करने लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वह ज़िद करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। एज़ इट इज़ जैसे बच्चा करता है वैसा का वैसा बिहेवियर यहाँ पर वो करने लग जाता है। इस वजह से विलियम शेक्सपियर ने इसको सेकंड चाइल्डनेस कहा है। क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है, विच स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डनेस, द 7th स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डनेस। एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर मीन्स ओनली, ऑब्लिवियन मीन्स मूर्छित अवस्था, ड्रीमी स्टेज। इसको अपन कह सकते हैं कि मेयर ऑब्लिवियन मतलब आदमी स्वप्निल अवस्था में रहता है, मूर्छित अवस्था में रहता है, मतलब उसको सेंस नहीं रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सेंस टीथ मतलब दांत नहीं है। सेंस आईज, आँखें नहीं है। आँखें नहीं होने का मतलब है कि उसकी आई साइट है वो जा चुकी है।
अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, स्वाद नहीं है। स्वाद नहीं होने का मतलब है क्योंकि उसके दांत हैं नहीं, कोई भी चीज़ उससे खाई नहीं जाती है, इस वजह से उसका स्वाद है वो चला गया है। सेंस एवरीथिंग, और सारी जो चीज़ें हैं वो चली गई है। इस प्रकार से आदमी के जीवन का अंत होता है और ये होगा। आपको भी पता है, आप देखते भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोइम समझ में आई होगी। थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर सुना। आपको पोइम कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए रेगुलरली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।